Hey guys, welcome to ECS Academy. So this is lecture number 5 of complex integration. और आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों लोग, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अंदर। एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन आने वाला है ये वाले टॉपिक पे, और ये टॉपिक का नाम है काउशीज रेसिड्यू थ्योरम। सो ये काउशीज रेसिड्यू थ्योरम होता तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बच्चा लोग, बट इसके लिए आप लोग को थोड़ा बहुत बेसिक्स आना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो पहले तो मैं आप लोग को ये काउशीज रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है वो एक्सप्लेन करता हूँ, एंड देन फिर हम लोग इसका बेसिक सीखेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग इस पे प्रॉब्लम्स देखेंगे। ओके बच्चा लोग, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट बच्चा लोग कि काउशीज रेसिड्यू थ्योरम होता क्या है। ठीक है, या काउशीज रेसिड्यू थ्योरम हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो काउशीज रेसिड्यू थ्योरम बच्चा लोग हम लोग ये इंटीग्रेशन इवेलुएट करने के लिए यूज करते हैं। कोई भी फंक्शन ऑफ जेड का इंटीग्रेशन इवेलुएट करने के लिए यूज करेंगे, वेयर दिस फंक्शन ऑफ जेड का इंटीग्रेशन इज अलोंग द कर्व सी। ओके, या अलोंग द कॉन्टोर सी। तो चलो, इससे पहले भी हम लोग ने ऐसे इंटीग्रेशन देखे हैं जिसको हम लोग ने प्यार से लाइन इंटीग्रेशन बोला था। उसमें और इसमें फ़र्क क्या है। पहले वाले इंटीग्रेशन में बच्चा लोग हमारा जो कर्व होता था वो शायद क्लोज हो सकता था या मोस्टली ओपन ही रहता था। काउशी रेसिड्यू थ्योरम में बच्चा लोग जो हमारा कर्व होगा वो एक क्लोज्ड कर्व होगा। ओके, सो बेसिकली अगर वो स्टार्ट होता है ए पॉइंट से तो वो ख़त्म भी होना चाहिए ए पॉइंट। सो सपोज दिस इज माई ए पॉइंट, वो ए से स्टार्ट हो रहा है और हम लोग ये पूरे कर्व पे ट्रैवल कर रहे हैं, और वापस बच्चा लोग हम लोग ए पे ही आके ख़त्म करेंगे। ये जो कॉन्टोर है बच्चा लोग, ये एक क्लोज्ड कॉन्टोर है। ओके, क्लोज्ड पाथ है ये। काउशीज रेसिड्यू थ्योरम जो होता है बच्चा लोग, वो हम लोग यूज़ करते हैं जब भी हमारा जो कॉन्टोर होगा वो एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड कॉन्टोर इंटीग्रेशन। कभी कभी यहाँ पे हम लोग ऐसे एक ऐसे सर्कल भी बनाते हैं। सर्कल का मतलब होता है कि क्लोज्ड है ये कर्व, क्लोज्ड। इस सर्कल का मतलब होता है क्लोज्ड। ओके, और यहाँ पे सी का मतलब होता है कॉन्टोर। इसको हम लोग क्लोज कॉन्टोर इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, बुक में ज़्यादातर वो लोग नहीं लिखते हैं। अगर आप लोग लिखोगे तो वेल एंड गुड, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सही, यस। अब नेक्स्ट, काउशीज रेसिड्यू थ्योरम होता क्या है। तो बच्चा लोग, काउशी रेसिड्यू थ्योरम बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है। काउशी रेसिड्यू थ्योरम बोलता है कि अगर आपको ये वाला इंटीग्रेशन इवेलुएट करना है, ये वाला इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड अलॉन्ग द कर्व सी वेयर सी इज अ क्लोज्ड पाथ, तो आप क्या करो, 2 पाई आई लिखो। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो सम ऑफ रेसिड्यू से एट सिंगुलर पॉइंट्स ऑन एंड विद इन द कर्व। बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट लिखा है बच्चा लोग मैंने। ये स्टेटमेंट में ही पूरा काउची रेसिड्यू थ्योरम समाया हुआ है बच्चा लोग। सम ऑफ रेसिड्यूज, दो चीज़ें याद रखो यहाँ पे, आप लोग को रेसिड्यूज निकालना है। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट्स ऑन एंड विद इन द कर्व। तो सिंगुलर पॉइंट्स ऑन एंड विद इन द कर्व ये क्या होता है हम लोग ये देखेंगे पहले तो। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि रेसिड्यू क्या होता है, और फिर रेसिड्यू कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। स्ट्रेट अवे फॉर्मूलाज है, एंड दैट्स इट। आप लोग को यहाँ पे बस वो वैल्यूज पुट करके आप लोग इंटीग्रेशन इवैल्यूएट कर सकते हो। इसका मतलब काउशी रेसिड्यू थ्योरम यूज करके बच्चे लोग विदाउट डूइंग एनी इंटीग्रेशन आप एक्चुअली में एक इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। सो यस गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, फंक्शन ऑफ जेड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास है ना बच्चे लोग, फंक्शन ऑफ जेड दिया रहेगा ऐसे वाले प्रॉब्लम में, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ जेड दिया रहेगा। मैं आप लोग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलर पॉइंट्स को हम लोग प्यार से पोल्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे लोग, सिंगुलर पॉइंट्स जो होते हैं इनको हम लोग आज के बाद पोल्स बोलेंगे, पोल्स। ओके, यस। अभी पोल्स क्या होते हैं वो देखो। अगर सपोज हमारे को यहाँ पे एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है बच्चा लोग फंक्शन ऑफ जेड डी जेड का, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फंक्शन ऑफ जेड हमारे पास यहाँ पे है जेड अपॉन z+1 द होल स्क्वायर और z-2 dz। ओके, अब इससे भी पहले मेरे को आपको एक छोटा सा बेसिक और बताना है बच्चा लोग। आई नो बहुत सारे लोगों को ये पता होता है, बट यस, मैं अज्यूम करूंगा कि ये किसी को भी पता नहीं है। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के बाद अगर आप लोग को कोई भी ऐसा टर्म दिखा z+a, ओके, और यहाँ पे उसके पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, जब उसके पावर में कुछ भी नहीं रहेगा तो बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा। ऐसे टर्म को बच्चा लोग हम लोग बोलते हैं लीनियर टर्म। ओके, आज के बाद बच्चा लोग अगर आपको ऐसा कुछ टर्म दिखा z+a, ओके, और यहाँ पे उसके पावर में आप लोग के पास कोई भी यहाँ पे नंबर रहेगा, फॉर एग्जांपल 1 से ज़्यादा ही रहेगा, 2 3 4 कुछ भी रह सकता है, 2 3 4, लेट्स से इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल n। ओके, z+a द होल रेज़ टू n, तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा लोग लीनियर रिपीटेड टर्म्स। ओके, और अगर आप लोग के पास कहीं पे भी z² + a² रहा बच्चा लोग, z² + a², इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक टर्म। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ z² रहा तो भी ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। z² + a या z² + a² ऐसे वाले फॉर्मेट में कुछ भी अगर आपके पास रहा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये पता ही होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि z-1,
सो z माइनस वन, चलो z माइनस वन कौन सा फैक्टर है यहाँ पे, ये एक लीनियर फैक्टर है। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर टर्म या लीनियर फैक्टर। और यहाँ पे अगर हमारे पास रहा z माइनस वन द होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चा लोग लीनियर रिपीटेड फैक्टर। ओके, या लीनियर रिपीटेड टर्म। और अगर सपोज हमारे पास रहा जेड स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग हमारा क्वाड्रेटिक टर्म। ओके, आपको बता दो बच्चा लोग जेड स्क्वायर माइनस वन को आप लोग फैक्टराइज कर सकते हो, जेड स्क्वायर माइनस और वन को आप लोग वन का स्क्वायर लिख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बच्चा लोग ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना। सो क्वाड्रेटिक टर्म जो होता है बच्चा लोग वो लीनियर में डिवाइड हो गया। यहाँ पे दो लीनियर टर्म्स आ गए हमारे पास। बोलो कौन कौन से लीनियर टर्म्स है। सो ये z माइनस वन भी एक लीनियर टर्म है और z प्लस वन भी एक लीनियर टर्म है। तो ये दो हमारे पास लीनियर टर्म्स हो गए। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आया रहेगा बच्चे लोग कि लीनियर फैक्टर क्या होते हैं, लीनियर रिपीटेड क्या होते हैं और क्वाड्रेटिक टर्म्स कौन से होते हैं। ठीक है, यस। चलो बात करते हैं बच्चा लोग सिंगुलर पॉइंट्स की या पोल्स की बात करते हैं। सो पोल्स क्या होते हैं, चलो पोल्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं बच्चा लोग, सिंगुलर पॉइंट्स या पोल्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे आप लोग का फंक्शन इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, सो याद रखो पोल्स आर द पॉइंट्स एट विच फंक्शन ऑफ z बिकम इन्फिनिटी। ठीक है, फंक्शन ऑफ z इन्फिनिटी इसलिए बनेगा क्योंकि फंक्शन ऑफ z जो होता है बच्चा लोग वो कुछ तो एक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा। ओके, सो लेट्स से न्यूमरेटर इज नथिंग बट p और डिनोमिनेटर इज नथिंग बट q। अगर हमारा q बेसिकली डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो एनीथिंग अपॉन जीरो बच्चा लोग इन्फिनिटी होता है, ये आप सबको पता है। अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ को अगर आपने जीरो से डिवाइड किया तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, सो क्यू आपका जीरो हो गया तो आपका फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। और जब भी फंक्शन इन्फिनिटी हो जाता है तो उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि वो फंक्शन नॉन एनालिटिक है। कहीं पे भी अगर आप लोग का फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, या उसको अगर मैं अदर वर्ड्स में बोलता हूँ डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, कहीं पे भी अगर आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा और फंक्शन नॉन एनालिटिक हो जाएगा, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे, याद रखना। सो अगेन बात करते हैं पोल्स क्या होते हैं फिर। पोल्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे आप लोग का डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। ओके, सो अच्छे से नोटिस करो बच्चा लोग, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है इसके डिनोमिनेटर में आपको दो फैक्टर्स दिख रहे हैं, z प्लस वन द होल स्क्वायर और z माइनस टू। सो अगर आप लोग चेक करोगे कि कौन सी वैल्यूज के लिए ये जीरो होते हैं, तो मैं काम करता हूँ z माइनस टू कब जीरो होगा बच्चा लोग ये चेक करता हूँ। तो z माइनस टू इक्वल टू जीरो किया, ये माइनस टू को जब मैं राइट हैंड साइड पे भेजूंगा तो ये प्लस टू हो जाएगा। ओके, तो z इक्वल टू टू, z इक्वल टू टू ये पॉइंट होगा बच्चा लोग जहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे पुट किया z इक्वल टू टू पुट किया तो टू माइनस टू जीरो हो जाएगा और आप लोग का पूरा ये जो फंक्शन ऑफ z है ये नॉन एनालिटिक हो जाएगा या बेसिकली इनफाइनाइट हो जाएगा। यस, तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चा लोग z इक्वल टू टू, इसको हम लोग बोलते हैं पोल। ओके, पोल है एट z इक्वल टू टू। तो z इक्वल टू टू पे हमारे पास एक आ गया पोल। अब ये पोल को प्लॉट कैसे करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बच्चा लोग। आप लोग यहाँ पे एक z प्लेन बनाओगे, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ये y एक्सिस हो जाएगा। ओके, z इक्वल टू टू, बच्चा लोग ये रियल नंबर है टू, तो टू तो इधर ही आता है ना, ये रहा टू। सो ये रहा बच्चा लोग हमारे पास z इक्वल टू टू। z इक्वल टू टू पे आपके पास एक पोल है। तो देखो पोल को मैं कैसे बनाता हूँ, चलो एक x करके डाल देता हूँ, एक्स मैन। ठीक है, यस। अब बात करते हैं नेक्स्ट z प्लस वन द होल स्क्वायर। नोटिस करो बच्चा लोग ये z प्लस वन द होल स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर के अंदर टर्म है, देखो जब भी हम लोग पोल्स आइडेंटिफाई करते हैं ना, एक चीज ध्यान रखने का, हमारे को न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है। हमारे को क्या चाहिए बच्चा लोग, डिनोमिनेटर। देखो डिनोमिनेटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करो। सो देखो यहाँ पे z प्लस वन द होल स्क्वायर को अगर मैं जीरो से इक्वेट करता हूँ और दोनों साइड पे रूट निकालता हूँ, तो z प्लस वन द होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा z प्लस वन और जीरो का रूट तो जीरो ही हो जाएगा। और ये z प्लस वन बचा लो, अगर मैं उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा z माइनस वन। ओके, अब ये z माइनस वन क्या है गाइस, ये z माइनस वन क्या है, तो z माइनस वन ऐसी वैल्यू है जो अगर आपने यहाँ पे पुट की, ओके z इक्वल टू आपने माइनस वन पुट किया तो माइनस वन और ये प्लस वन हो जाएगा जीरो। ठीक है, और जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा बच्चा लोग, इसका मतलब आप लोग का फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि z इक्वल टू माइनस वन क्या है, ये एक पोल है। ठीक है, सो वी हैव अ पोल एट z इज इक्वल टू माइनस वन। चलो इसको पॉइंट को प्लॉट करते हैं बच्चा लोग। सो z इक्वल टू माइनस वन, ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे आएगा, ऑफकोर्स ये एक नेगेटिव नंबर है और रियल नंबर है तो रियल एक्सिस पे ही आएगा। सो यहाँ पे z इक्वल टू माइनस वन, समवेयर ओवर हियर आप लोग को एक पोल मिलेगा। ओके, अब नोटिस करो ये पोल एक सिंगल पोल नहीं है, ये एक रिपीटेड पोल है। द रीजन इज यहाँ पे z प्लस वन द होल स्क्वायर था बच्चा लोग, देखो ना बच्चा लोग ये स्क्वायर था, लीनियर रिपीटेड टर्म है। सो जो पोल हमारे को लीनियर रिपीटेड टर्म से आता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेड पोल। ओके, सो यहाँ पे बच्चा लोग मैं बोलूंगा
दिस इज नथिंग बट अ रिपीटेड पोल। ओके, ये एक रिपीटेड पोल है z इक्वल टू -1 पे। और यहाँ पे बच्चा लोग z-2 एक लीनियर टर्म था। लीनियर टर्म से जो पोल्स आते हैं हमारे को, उनको हम लोग बोलते हैं सिंपल पोल्स। ओके, सिंपल पोल्स। सो अगेन थोड़ा सा और मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन दूंगा कि जो पोल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सिंपल पोल्स, और दूसरे जो होते हैं बच्चा लोग वो होते हैं हमारे रिपीटेड पोल्स। सिंपल पोल्स के लिए आप लोग को यहाँ पे लीनियर फैक्टर चाहिए होता है, फॉर एग्जांपल z+a, ओके, या z-a। ऐसे जो भी फैक्टर्स आ जाएंगे वहां से आपको सिंपल पोल्स मिलेंगे। रिपीटेड पोल आपको मिलते हैं z+a द होल रेस टू n वाले फैक्टर से, बेसिकली लीनियर रिपीटेड से, z-a द होल रेस टू n। ओके, सो आप लोग को ये दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि जो पोल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंपल और रिपीटेड। कुछ एग्जाम्पल और लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक फंक्शन ऑफ z है, ठीक है, मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट फंक्शन की बात कर रहा हूँ। फंक्शन हमारे पास है 4z² + 1 डिवाइडेड बाय 2z-3 इंटू z-4 द होल स्क्वायर। ओके, अब ये जो फंक्शन है बच्चा लोग, फंक्शन ऑफ z, आप लोग न्यूमरेटर गया भाड़ में, न्यूमरेटर से कोई लेना देना ही नहीं है हमारे को। डिनोमिनेटर में नोटिस करो हमारे पास कितने टर्म्स हैं। ये पहला टर्म है 2z-3 और दूसरा टर्म है z-4 द होल स्क्वायर। ओके, ये 2z-3 जो है बच्चा लोग, ये एक लीनियर टर्म है। अच्छा, ये लीनियर इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो इसका पावर कुछ भी नहीं है, बाय डिफॉल्ट 1 है। ठीक है, ये जो z-4 द होल स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता है ये कौन सा टर्म है, ये एक लीनियर रिपीटेड टर्म है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था लीनियर टर्म कौन से होते हैं, लीनियर रिपीटेड कौन से होते हैं, वो शायद मैंने इरेज कर दिया। यस, लीनियर रिपीटेड से आपको कौन से पोल्स मिलते हैं बच्चा लोग, आप लोग को रिपीटेड पोल्स मिलते हैं, नाम से ही समझ में आता है यहाँ पे रिपीटेड पोल्स है। ठीक है, रिपीटेड पोल्स। लीनियर टर्म से आपको यहाँ पे सिंपल पोल्स मिलते हैं। अब ये सिंपल पोल्स, रिपीटेड पोल्स या पोल्स क्या होते हैं वो याद करो बच्चा लोग, वापस याद करो पोल्स क्या होते हैं। पोल्स ऐसी वैल्यू होती है z की जहाँ पे आप लोग का फंक्शन इन्फिनिटी हो जाता है या फंक्शन नॉन एनालिटिक होता है। ठीक है, या बेसिकली आप लोग का जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो ही तो फंक्शन इन्फिनिटी होगा, है ना। सो पोल्स दो तरीके के होते हैं, रिपीटेड एंड सिंपल। ओके, चलो अभी बात करते हैं कि ये पोल्स हैं कहाँ, इनको आइडेंटिफाई करो और इनको प्लॉट करो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। पहला जो फैक्टर है बच्चा लोग वो है हमारे पास 2z-3, इसको हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे। ओके, ये +3 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 2z = 3, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा z = 3/2। यस, z = 3/2, ये एक पोल हो गया बच्चा लोग। सिंपल या रिपीटेड वो बताओ। सो ऑफकोर्स यहाँ पे बच्चा लोग जो फैक्टर से ये निकला है वो एक लीनियर टर्म था, तो ये एक सिंपल पोल होगा। सिंपल पोल कहाँ पे होगा बच्चा लोग, z = 3/2, 3/2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 है ना, तो 1.5 तो इधर आएगा। लेट्स से ये रहा 1.5 और मैंने यहाँ पे एक x डाल दिया। ओके, x मतलब यहाँ पे एक सिंपल पोल है। ये सिंपल पोल मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन ऑफ z है ना, किधर भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन जैसे वो यहाँ पे आएगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा। फंक्शन ऑफ z अगर पूरे z प्लेन में कहीं पे भी रहेगा तो वो एनालिटिक रहेगा, लेकिन जैसे ही वो ये वाले पॉइंट पे आ जाएगा 1.5 पे, वो नॉन एनालिटिक हो जाएगा। ओके, सो बाकी जगह पे एनालिटिक है लेकिन 1.5 पे नॉन एनालिटिक है, क्योंकि 1.5 पे ही उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक और वैल्यू भी है जहाँ पे उसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है, फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, और वो नेक्स्ट पोल अपना कौन सा है, z-4 द होल स्क्वायर से मिलेगा। वो यहाँ पे आ जाएगा z-4 द होल स्क्वायर। याद रखो बच्चों लोग, ये स्क्वायर है, सो इसका मतलब ये एक रिपीटेड पोल है। स्क्वायर है मतलब दो बार रिपीट हो रहा है, क्यूब होता तो 3 बार रिपीट होता, रेस टू 4 होता तो 4 बार रिपीट होता, है ना। इक्वल टू जीरो करेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा z-4 = 0। और जैसे आप लोग ये +4 को राइट हैंड साइड पे भेजोगे बच्चा लोग, तो आप लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा z = 4। ओके, अभी z = 4 क्या है हमारे पास, एक रिपीटेड पोल है डियर स्टूडेंट्स। और कितने बार रिपीट हो रहा है, n यहाँ पे आ जाएगा 2, n = 2 मतलब दो बार रिपीट हो रहा है। ओके ओके, अब पोल है किधर, z = 4 पे है, तो चलो 4 पॉइंट इधर ही आएगा ना, समवेयर ओवर हियर। रुको मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ही आएगा ना। और यहाँ पे एक पोल नहीं आएगा, दो पोल आएंगे, तो देखो मैं यहाँ पे 2x बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 2x बनाया, वापस देखो एक x बनाया पहले, और इसी के ऊपर ही थोड़ा सा बाजू में मैंने यहाँ पे लिख दिया एक और x। थोड़ा बाजू में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे दो दो पोल्स है। ओके, सो यहाँ पे बच्चा लोग हमारे पास रिपीटेड पोल्स हैं, कौन से पॉइंट पे, z = 4 पे।
आई होप आप लोग को समझ में आया रहेगा बच्चों लोग के पोल्स कैसे प्लॉट करते हैं। पोल्स दो तरह के होते हैं, सिंपल और रिपीटेड। सिंपल और रिपीटेड के हिसाब से रेसिड्यूज भी दो तरह के होंगे। जो रेसिड्यूज हम लोग बाद में इवेलुएट करेंगे ये भी दो तरह के होंगे, ठीक है। रेसिड्यू एट सिंपल पोल, सिंपल पोल पे हमारे को रेसिड्यू निकालने बोल सकते हैं वो लोग, और रेसिड्यू अपने को निकालने बोल सकते हैं वो लोग एट रिपीटेड पोल। रेसिड्यू कैसे निकालते हैं उसका टेंशन मत लो, अभी के लिए खाली हमारे लिए इंपॉर्टेंट था पोल्स। सो यस, हमने अभी तक का बच्चा लोग क्या सीखा, चलो पोल्स सिंपल और रिपीटेड होते हैं। फंक्शन ऑफ जेड का डिनोमिनेटर चेक करने का, उससे आप लोग इजीली पोल्स निकाल सकते हो, ठीक है। ये पोल्स को हम लोग सिंगुलर पॉइंट्स भी बोलते हैं। देखो बच्चा लोग, यहाँ पे आप लोग का काउशी रेसिड्यू थ्योरम में ये वर्ड आया था सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट को तो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। सिंगुलर पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे फंक्शन इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और अगर वो सिंगुलर पॉइंट ऑन एंड विद इन द सर्कल है तो ही आप लोग रेसिड्यू निकालोगे। ऑन एंड विद इन द सर्कल है मतलब क्या बच्चा लोग, कम ऑन एंड विद इन द सर्कल मतलब अगर मेरा कोई भी पोल सर्कल या कर्व, बेसिकली कर्व के ऊपर या कर्व के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल था, ठीक है, और यहाँ पे बच्चा लोग क्या हो रहा है, ये z इक्वल टू 2 जो पोल है वो मेरे सर्कल के अंदर आ रहा है, इनसाइड द सर्कल, ओके। और z इक्वल टू -1 जो है बच्चा लोग, ये मेरे सर्कल के बाहर है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ रही है, एक बाहर है एक अंदर है। तो हम लोग रेसिड्यू कहाँ पे निकालेंगे, देखो यहाँ पे उसने बोला है सम ऑफ रेसिड्यूज एट सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट तो दो पॉइंट है, ये भी सिंगुलर पॉइंट है ये भी सिंगुलर पॉइंट है, दोनों भी पोल्स हैं, ठीक है। लेकिन उसने बोला है सिंगुलर पॉइंट्स कहाँ पे बच्चा लोग, ऑन एंड विद इन द कर्व। ऑन एंड विद इन द कर्व ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कर्व के ऊपर या कर्व के अंदर की बात हो रही है। अगर ये आउटसाइड रहा तो आप लोग यहाँ पे रेसिड्यू नहीं निकालोगे, नो रेसिड्यू, रेसिड्यू फाइंड ही नहीं करोगे क्योंकि ये रेसिड्यू चाहिए ही नहीं हमारे को। और इनसाइड वाला जो भी पॉइंट रहेगा बच्चा लोग, वहां पे आप लोग को रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा लोग आप लोग को मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल सी बात है, पोल्स निकालो, पोल्स प्लॉट करो। अगर पोल्स सर्कल के अंदर या सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, यहाँ पे भी अगर कोई पोल रहता तो आप लोग को यहाँ पे भी रेसिड्यू निकालना पड़ता, ओके। सर्कल के अंदर या सर्कल के ऊपर अगर पोल्स आ रहे हैं तो आप लोग रेसिड्यू निकालोगे। अगर कोई भी पोल सर्कल के बाहर जा रहा है तो आप लोग वहाँ पे रेसिड्यू नहीं निकालोगे, ठीक है। क्योंकि काउशी रेसिड्यू थ्योरम बोलता है कि आपको सम ऑफ रेसिड्यूज चाहिए, यू वांट टू फाइंड द रेसिड्यूज। लेकिन रेसिड्यूज कहाँ पे होने चाहिए, सिंगुलर पॉइंट्स पे होने चाहिए। सिंगुलर पॉइंट्स तो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया, सिंगुलर पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और वो अगर पॉइंट्स कर्व के अंदर होंगे या कर्व के ऊपर होंगे तो ही आपको रेसिड्यू निकालना है, ऑन एंड विद इन द कर्व। बस लोग, ऑन एंड विद इन द कर्व बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये लोग इग्नोर कर देते हैं, ये ऑन एंड विद इन द कर्व। सब जगह पे रेसिड्यू निकाल के मत आ जाना, सिर्फ जो पॉइंट्स कर्व के अंदर होंगे वही पॉइंट्स पे आपको रेसिड्यू निकालना है, ठीक है। वो पोल्स बच्चा लोग सिंपल भी हो सकते हैं, रिपीटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह के पोल्स हो सकते हैं, सिंपल या रिपीटेड। बहुत सारे लोग अभी भी तारे गिन रहे रहेंगे कि क्या हो रहा है दुनिया में, सर क्या बता रहे हैं, पोल्स रेसिड्यू ये वगैरह। बच्चा लोग थोड़ा सा बेयर कर लो, छोटा सा फॉर्मूला ही अपने को सीखना है, ये इतनू इतनू सा ही फॉर्मूला है, ये सोचो, ये इतने से फॉर्मूले के लिए अपने को बहुत सारा बेसिक समझना है, ठीक है। तो पोल्स का हमारा बेसिक हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी नेक्स्ट बात ये आती है कि सर ठीक है, पोल्स अगर सर्कल के अंदर रहा या कर्व के अंदर रहा तो हम लोग को रेसिड्यू निकालना है। आपने बोला कि जो रेसिड्यू होते हैं वो सिंपल पोल्स पे निकलते हैं, रेसिड्यू रिपीटेड पोल पे भी निकलते हैं, है ना। तो ये निकालेंगे कैसे, अभी रेसिड्यूज का क्या फॉर्मूला है सर, रेसिड्यू का फॉर्मूला एक्सप्लेन करो तो हम लोग को फिर आगे समझ में आएगा। तो देखो बच्चों लोग, आपको अभी निकालना है रेसिड्यू, और रेसिड्यू आप लोग को निकालना है कोई भी एक सिंपल पोल पे। सो फॉर एग्जाम्पल चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ जेड है, ठीक है। फंक्शन ऑफ जेड है मेरे पास जेड स्क्वेयर अपॉन, यहाँ पे है जेड माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पे है मेरे पास जेड माइनस बी द होल रेस टू एन। तो पहले तो मुझे बताओ बच्चा लोग, ये फंक्शन के अंदर कितने पोल्स हैं। देखो ये फंक्शन के अंदर दो फैक्टर्स हैं, पहले तो जेड माइनस ए, ठीक है। जेड माइनस ए को आप लोग जीरो से इक्वेट करोगे, ये साइड में करना है, तो ये हो जाएगा जेड इक्वल टू ए। सिंपल सी बात है, जेड इक्वल टू ए पे हमारे पास एक पोल मिलेगा। सो ठीक है, हम लोग वो प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो जेड इक्वल टू ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, सपोज ये रहा मेरा वैल्यू ए, ठीक है। जेड इक्वल टू ए पे मेरे पास एक सिंपल पोल है। तो अच्छे से नोटिस करो, मैं यहाँ पे खाली एक एक्स बना रहा हूँ, ओके। एंड देन हमारे पास है z माइनस बी द होल रेस टू एन। बच्चा लोग z माइनस बी द होल रेस टू एन का पोल निकालो, z माइनस बी द होल रेस टू एन को जीरो से इक्वेट करो, टेकिंग nth रूट, n बार रूट निकालो तो यहाँ पे आ जाएगा z माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, बराबर है। और z का वैल्यू कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। तो सपोज z इक्वल टू बी ये रहा पॉइंट,
और z इक्वल टू बी पे मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितने सारे पोल्स हैं? n पोल्स हैं। ठीक है, और अज्यूम करो कि हमारा जो कर्व है, ठीक है, वो एक सर्कल है और ये जो दोनों पोल्स हैं वो सर्कल के अंदर आ रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ये दोनों भी पोल्स जो हैं बच्चा लोग वो सर्कल के अंदर आ रहे हैं, दोनों भी सिंगुलर पॉइंट सर्कल के अंदर है। तो हमारे को रेसिड्यू निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? ऑफ कोर्स हमारे को रेसिड्यू निकालना पड़ेगा, बिकॉज बोथ द पॉइंट्स आर इनसाइड द कर्व। जब भी कोई पोल इनसाइड होता है तो आप लोग को रेसिड्यू निकालना है। यहाँ पे नोटिस करो, एक जो पोल है वो एक सिंपल पोल है और एक जो पोल है वो रिपीटेड पोल है। तो रिपीटेड पोल पे रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, सिंपल पोल पे रेसिड्यू कैसे निकालेंगे, वो सीखते हैं। स्ट्रेट अवे फॉर्मूला है बच्चों लोग, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। पहले तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेसिड्यू RES लिखने का, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने का, नीचे थोड़ा नीचे लिखने का, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू ए। ओके, तो ये z इक्वल टू ए जो पॉइंट है बच्चा लोग, हमारे को यहाँ पे रेसिड्यू निकालना है। z इक्वल टू ए पे हमारे को रेसिड्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। z इक्वल टू ए है तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग लिमिट z टेंड्स टू ए। सिंपल है बच्चा लोग, z इक्वल टू ए है तो आप लोग लिखोगे लिमिट z टेंड्स टू ए। उसके बाद आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, ये z इक्वल टू ए जो है, ये a अगर आप लोग का लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, बोलो? z इक्वल टू ए का अगर ये a लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास? z माइनस ए। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, z माइनस ए लिखोगे। क्लियर है बच्चा लोग यहाँ तक का? अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चा लोग, z माइनस ए लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे सिर्फ फंक्शन ऑफ z मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चा लोग रेसिड्यू निकालने का फॉर्मूला एट z इक्वल टू ए। क्या सब लोग को ये क्लियर है बच्चा लोग? ओके, अब बात करते हैं रेसिड्यू निकालने का फॉर्मूला जो रिपीटेड पोल के लिए होगा। ओके, सो हमारे को यहाँ पे बच्चा लोग रेसिड्यू निकालना है एक रिपीटेड पोल पे। अब रिपीटेड पोल पे जो रेसिड्यू होता है बच्चा लोग, वो निकालना थोड़ा सा टीडियस है, थोड़ा सा टीडियस, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। आपको दो एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे ध्यान देनी है, दो एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी। पहले तो मतलब दो एक्स्ट्रा मतलब क्या, पहले तो जो फॉर्मूला है ऊपर वाला वही लिख दो। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चा लोग हम लोग को निकालना है रेसिड्यू। ठीक है, रिपीटेड पोल पे निकालना है। z इक्वल टू बी पे हमारे पास रिपीटेड पोल है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेसिड्यू एट z इक्वल टू बी। ठीक है, दो एक्स्ट्रा चीज लिखनी है, लेकिन पहले वो सिंपल वाला फॉर्मूला लिख दो। यहाँ पे आ जाएगा लिमिट्स z इक्वल टू बी पे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे लिमिट z क्या हो जाएगा बच्चा लोग, z टेंड्स टू b हो जाएगा। ओके, यस। अभी z इक्वल टू b है ना, तो ये b जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, फैक्टर बनाना है इससे, z माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, z माइनस बी मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करोगे बच्चा लोग? फंक्शन ऑफ z से। तो यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन ऑफ z। ये तो आप लोग ने बच्चा लोग फॉर्मूला लिख दिया, सेम टू सेम सिंपल पोल वाला फॉर्मूला। अब यहाँ पे ना आप लोग को चेंजेस करने हैं। चेंजेस देखो क्या करने हैं, सिंस ये एक रिपीटेड पोल है बच्चा लोग, रिपीटेड पोल है, तो z माइनस बी के ऊपर कितने बार रिपीट हो रहा है उतने बार n आ जाएगा। क्या सब लोग को ये क्लियर है? अगर मेरा पोल 10 बार रिपीट हो रहा है तो z माइनस बी के ऊपर आप लोग 10 लिखोगे। तो ये जो मैंने n लिखा है वो नंबर ऑफ पोल्स है। ठीक है ना? सो रिपीटेड पोल है बच्चा लोग, अगर वो n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे n आ जाएगा। अब आप लोग को ध्यान देना है कि जितने बार आप लोग का रिपीटेड पोल होगा उससे एक बार कम आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है। ओके, तो d रेस टू n माइनस वन अपॉन डी जेड रेस टू n माइनस वन। इसका मतलब होता है अगर आपके पास 4 पोल्स हुए तो आपको 4 माइनस वन विच इज नथिंग बट 3 बार डेरिवेटिव निकालना है इसका। ठीक है, अगर आपके पास 2 पोल्स हुए तो आप लोग क्या करोगे, 2 माइनस वन दैट इज 2 माइनस वन विच इज नथिंग बट 1, एक बार डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है चलो, सो जितने बार आप लोग के पोल्स रिपीट होंगे उससे एक कम टाइम्स आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है बच्चों लोग। ओके, सो ये एक एडिशनल चीज आ गई जो पहले वाले फॉर्मूले में नहीं था। पहले वाले फॉर्मूले में हम लोग डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे थे, ये वाले फॉर्मूले में हम लोग को डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, और जितने बार आप डेरिवेटिव निकालोगे उसका फैक्टोरियल यहाँ पे 1 अपॉन डिवाइड कर दोगे। ओके, सो 1 अपॉन n माइनस वन का फैक्टोरियल आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 अपॉन n माइनस वन, दैट्स इट। क्या सब लोग को ये फॉर्मूला समझ में आया चलो, रिपीटेड वाला फॉर्मूला समझ में आया? सो दो एक्स्ट्रा चीज़ यही है कि डेरिवेटिव निकलेगा और फैक्टोरियल बाहर मल्टीप्लाई होगा। ओके, और हाँ यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ और है कि जो n बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई होगा। वो तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी पोल n बार रिपीट हो रहा है तो आपको n बार लिखना पड़ेगा उधर। यहाँ पे पोल एक ही बार रिपीट हो रहा था तो यहाँ पे z के पावर में कुछ भी नहीं था, मतलब 1 था। देखो यहाँ पे z के पावर में कुछ भी नहीं था ना, z माइनस ए द होल रेज़ टू 1 ही था। ओके, सो ये थे बच्चा लोग हमारे फॉर्मूले। सो क्या बोलता है काउची का रेसिड्यू थ्योरम कि आप पहले तो पोल्स निकालो, ठीक है, फिर चेक करो कि कौन से पोल्स सर्कल के अंदर है या सर्कल के ऊपर है,
फिर वो पोल्स पे आप लोग रेसिड्यूज निकालो, और रेसिड्यूज निकालने के बाद आप लोग ये फॉर्मूला यूज कर दो डियर स्टूडेंट्स, 2 पाई सम ऑफ रेसिड्यूज। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आप लोग को यहाँ पे स्टेप्स दे दूंगा जो हमारे को यूजफुल होंगे बच्चा लोग रेसिड्यू थ्योरम सॉल्व करने के लिए। पहला स्टेप होगा फाइंड द पोल्स। पोल्स निकालने के बाद आप लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सर्कल के अंदर है, कौन से सर्कल के बाहर है। आइडेंटिफाई द पोल्स, बाहर वाले से हमारे को कोई लेना देना नहीं है, जो अंदर है उनको आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई द पोल्स विद इन और ऑन द सर्कल, सर्कल नहीं बोलूंगा यहाँ पे मैं, इनडायरेक्टली क्या बोलूंगा, कर्व बोलूंगा। ओके, सो आइडेंटिफाई द पोल्स विद इन और ऑन द कर्व। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे बच्चा लोग, जो पोल्स सर्कल के अंदर हैं या सर्कल के ऊपर है, ठीक है, उन पे आप लोग रेसिड्यू फाइंड करोगे। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, फाइंड द रेसिड्यूज। रेसिड्यूज फाइंड करने के बच्चा लोग सिर्फ दो ही फॉर्मूलेज हैं। देखो, रिपीटेड पोल रहा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर सिंपल पोल रहा तो ये सिंपल वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूलेज आप लोग को यूज़ करना है, रेसिड्यूज निकालना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो इंटीग्रेशन होगा बच्चा लोग फंक्शन ऑफ z इंटू डी जेड, ये हो जाएगा आप लोग का 2 पाई, ये तो फिक्स्ड है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का सम ऑफ रेसिड्यूज। ओके, यस, सो ये 4 स्टेप्स बच्चा लोग आप लोग को फॉलो करने हैं। सो ये लेक्चर था बच्चा लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स, जिसमें आप लोग ने सीखा कि कैसे हम लोग को रेसिड्यू निकालना है, पोल्स कितने तरह के होते हैं, रिपीटेड और सिंपल, और काउची रेसिड्यू थ्योरम क्या होता है। ठीक है बच्चा लोग, ये अगर लेक्चर आप लोग को समझा रहेगा तो ये आप लोग नेक्स्ट लेक्चर देखना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे।